कुंभ के अंदर जिस तरीके से भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद कई लोगों की जो है मौत हो गई और उस मौत की जो आप देख सकते हैं जो चिता की जो राख है अभी ठंडी भी नहीं हुई है, वो सारी जुड़ चुके हैं और बातचीत करेंगे कि प्रयागराज के बाद दिल्ली के अंदर ये घटना हो रही है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? अनुराग भाई सबसे पहले आपसे मेरा सीधा यही सवाल है कि प्रयागराज की घटना होने के बाद क्या सरकार को ये सीख नहीं मिली कि दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी ये घटना देखने को मिल गई? कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, आदम गोडवी साहब ने कहा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा है, यह दावा किताबी है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में जो भगदड़ हुई, उनकी चिताओं की राख ठंडी नहीं हुई कि उसके बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है। रेल मंत्री जो रील बनाने में बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, अगर वो उतना रेल बनाने में ध्यान देते तो खैर ये भगदड़ ना होती। एलजी साहब जो ट्वीट करते हैं उसके बाद में उस पर एडिटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश का दौरा करने में इतना व्यस्त हैं कि उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है। और आप मानिए या ना मानिए, इस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री रेल मंत्री इतिहास में अगर दर्ज होगा तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आएगा। आप बताइए कि कोई आंकड़ा दिखा रहा है 15 का, कोई दिखा रहा है 17 का, लेकिन आप यकीन मानिए कि सैकड़ों लोगों की जान गई है, जिसमें कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी महिलाएं बेवा हुई, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया, कितने पतियों ने अपनी पत्नियों को खोया। इन सब का जिम्मेदारी कौन लेगा? एक जो बाबा लोग हैं, जो ढोंगी बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इसकी सीधा सीधा जिम्मेदारी ऐसे बाबाओं को दी जाए। लेकिन कुछ बाबा आएंगे, वो कह देंगे कि इनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आप बताइए कि जो कुंभ के किनारे मरे उनको तो आपने मोक्ष की प्राप्ति करवा दी, लेकिन जो रेलवे स्टेशन के किनारे मरे उनको मोक्ष की प्राप्ति कौन करवाएगा? उनको मोक्ष मिला या क्या मिला, इसका जिम्मेदारी धीरेन्द्र शास्त्री लेंगे या रेल मंत्री लेंगे, या जो बड़ा बड़ा होल्डिंग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में लगाए हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अनुराग जी सवाल ये है कि आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में जिस तरीके से जो घटना हुई उसमें भी इतनी भगदड़ होने के बाद सरकार की तरफ से ये आंकड़े पेश किए गए कि उसमें 30 लोगों की जो है मौत हुई है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने लगातार ये हंगामा करना शुरू किया कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर जो कल देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो ये हादसा हुआ है, इसमें तमाम लोगों की मृत्यु हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने ये आवाज उठाया है और ये कहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बिल्कुल, आपको इससे लगता है पहले कि लालू जी की सरकार में हुआ था, लालू जी ने इस्तीफा दिया। लालू जी ने इस्तीफा दिया था कि नहीं, इनके अंदर शर्म लहा कुछ बचा ही नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ ये फोन ले लेंगे और देखेंगे कि एयर इंडिया का बनाना, उसका बनाना है, जा रही है बुलेट ट्रेन, इसका रील बनाना है, गोरखधाम वैशाली जा रही है, इसका रील बनाना है। सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत का रील बनाने में बिजी है। ये रेल बनाने पर कब ध्यान देंगे? और यहां तक तो हाल देखिए कि कह रहे हैं कि कोई वैसी घटना हुई ही नहीं है। एलजी साहब अपना जो ट्वीट खुद लिखते हैं उसको बाद में एडिट कर देते हैं। तो पहले जैसे महाकुंभ में जो है ये बताया गया कि कोई भगदड़ नहीं है, अफवाहों पे आप लोग ध्यान ना दीजिए। कल दिल्ली के अंदर में यही सब चीजें चल रही हैं। चलिए हम मान भी लें कि भाई दिल्ली से अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है, तो चलो एक बार मान भी लिया जाए कि चलिए प्रशासन की गलती है, उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन दिल्ली के जहाँ पे तमाम बड़े नेता हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, पूरा जमावड़ा है वहाँ पर दिल्ली के अंदर में और कुछ ही दूरी पर जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर ये घटना हो जाती है। आप इसमें किसकी कमी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि फलाने विदेश में बिजी हैं रील बनाने में, और जो रेल मंत्री हैं वो देश में रील बनाने में बिजी हैं। इनकी जिम्मेदारी सीधा सीधा सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन ये लोग लेने को हरगिज तैयार नहीं है। आप बताइए कि जिस प्रकार से अभी घटना हुई महाकुंभ में, उसके बाद में नई दिल्ली में, आप बिहार में देखे होंगे एक वीडियो और तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लाखों की भीड़। रेल की कमी हो रही है। आप बताइए क्या जरूरत है? जब बताइए आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, अफरा तफरी चारों तरफ मच रही है, तो कुंभ को रोक देना चाहिए ना। हम लोग देवी देवताओं का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप बताइए कि जहां पे आप भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? सरकार अभी तक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो डबल इंजन की सरकार रेल हादसे को नहीं रोक पा रही है।
मैं बार बार बोलता हूं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार होती है मतलब एक इंजन खराब होता है और उसी इंजन के खराब होने की लापरवाही का यह नतीजा है कि हमारे सैकड़ों लोग मारे गए। उन बताइए मासूम बच्चों का क्या कसूर था? वो तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, उनका कसूर क्या था? इन सब का जिम्मेदारी धीरेन्द्र के शास्त्री को ही लेना चाहिए। अभी धीरेन्द्र के शास्त्री का एक वीडियो और वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जो अभी प्रयागराज नहीं गया, अभी कुंभ नहीं नहाया, वो 25 रुपए की मेटकी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को उकसाया जा रहा है। अच्छा अनुराग जी, एक जो है लालू यादव ने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रेलवे के कुप्रबंध के कारण जो है इतने लोगों की मृत्यु हुई है। और देखिए इस पे जो है विपक्षी नेता जो है अब लगातार आक्रामक हो रहे हैं। और इसी बीच में एक जो कूली है, कूली ने जी ये दावा किया कि 1981 से लेकर के वो कूली का काम कर रहे हैं और आज तक दिल्ली में कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी। जो कल का मंजर जो देखा गया, जो जो वहां पे मौजूदा कुली रहे वो बताए कि किस तरीके से 10-15 लोगों को तो खुद ही उठा करके रखे, जो डेड बॉडी थी। वो वीडियो अभी भी चल रहा है, जो एनआई ने लिया, न्यूज 24 वगैरह पर चल रहा है। तो क्या लगता हो कि क्या मंजर रहा होगा और किस तरीके से इसको जो है सरकार जो है इस पे एक्शन लेगी, क्या करना चाहेगी इस पे? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि कितना भीड़ है। और गांव की भाषा में कहा जाए तो अगर बहाए दो सरसों नीचे न जाए, एक गांव की कहावत है। इतनी भीड़, इतनी संख्या जुट गई और तो भगदड़ तो संभव है। पहले वहां पे प्रशासन ने कहा जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो वहां तो फलाने ने जिम्मेदारी ली ही नहीं। शंकराचार्य महाराज बार बार उनका इस्तीफा मांग रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं उनको नकली शंकराचार्य घोषित कर दिए। लेकिन जो नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में ही संसद भवन है, प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली में, मुख्यमंत्री जी नई दिल्ली में, देश के तमाम सांसद नई दिल्ली में, सब दिल्ली में ही रहते हैं। उन सब की अध्यक्षता में इतना कुछ हुआ, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो आपको नहीं लगता बिल्कुल। अनुराग की जो है सरकार को इस बात की भनक होगी? अनुराग, क्या अनुराग आपको ये नहीं लगता है कि सरकार को इस बात की भनक होगी कि जो है इतनी भीड़ है जो है दिल्ली के अंदर लग जाएगी प्रयागराज जाने के लिए या फिर तमाम जगहों पर जाने के लिए? देखिए, सरकार को सब कुछ खबर है। आपने वो सुना होगा कि सब कुछ मुझे खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो सरकार को पहले से सब कुछ खबर होता है। आपको याद होगा कि पुलवामा के समय पर भी मांगा गया था हवाई जहाज, नहीं दिया। सरकार को खबर था कि फला चीज होने वाला है। तो सरकार कहीं ना कहीं लोगों के जान से खिलवाड़ कर रही है, लोगों को कचरे की तरह रौंदा जा रहा है। अगर वो लोग वीवीआईपी होते, अगर उन लोगों के पास भी अडानी और अंबानी कितना पैसा होता तो नई दिल्ली से उड़ती हवाई जहाज सीधा महाकुंभ में जाकर रुकती। अगर वो लोग गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी ना होते तो उनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था करवाई जाती। स्वयं बड़े बड़े नेता जाते, उनको प्रयागराज में अकेले स्नान करवाते, जैसे अंबानी को करवाया गया। तो इन सब के पीछे पैसा, जो सरकार को पैसा देगा, जो आप मुझे चंदा दो मैं आपको धंधा दूंगा, तो वही वाली रणनीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। आप बताइए कि उद्योगपतियों के लिए क्या व्यवस्था की गई? वीवीआईपी, पूंजीपतियों के लिए वीवीआईपी, और गरीब जनता जो वोट देता है, जो वोट देता है सरकार को, उनको सिर्फ और सिर्फ कूड़े कचरे की तरह रौंदा जा रहा है और सरकार खामोश है। जो हमारे वोट से सरकार में बैठे हैं वो लोग हमारी जान की वैल्यू सिर्फ 15 और 20 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और तत्काल देश के प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रयागराज के अंदर जो भगदड़ की खबरें आई उसके बाद पूरा लिपापोती करने की कोशिश की गई। दिल्ली में जो घटना हुई उस पे भी जो है लोग ये कह रहे हैं कि जो है खुद पुलिस प्रशासन ने कहा कि जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रेल मंत्री ने कहा कि जो है इस ऐसी कुछ खबरें नहीं है और जो है अब बाद में ये कहा जा रहा है कि जो है इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या लगता है कि इस आंकड़ों को भी, दिल्ली के अंदर भी जो आंकड़े हैं उसको भी छुपाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने भी बिल्कुल, इल्जाम लगा ये दिया इस बात पे। सरासर छिपा रहे हैं। ये शुरू से आंकड़ा छिपाते हुए आए हैं। आप बताइए, कोरोना में इतने लोग मरे, आंकड़ा छिपाया गया। किसान साथी हमारे इतने मारे गए, आंकड़ा छिपाया गया। महाकुंभ में इतने लोग मारे गए, आंकड़ा छिपाया गया। नई दिल्ली में इतने लोग मारे गए, आंकड़ा छिपाया गया। मणिपुर में इतने लोग मारे जा रहे हैं, आंकड़ा छिपाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार छिपाने के लिए आई है।
आप बताइए कि अगर और लोग अफवाह फैला रहे हैं तो ये एनडीए टीवी का ही रिपोर्ट है। देखिए कि भगदड़ एनडीटीवी वाले डाल रहे हैं, तो वो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं। एलजी साहब ने जो ट्वीट किया कितने लोग मारे गए, तो क्या वो अफवाह फैला रहे हैं? अमित शाह जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो क्या अमित शाह जी अफवाह फैला रहे हैं? कड़ी निंदा करता हूं, राजनाथ ने जो बोला बार बार करते हैं कड़ी निंदा, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या वो अफवाह फैला रहे हैं? अगर ये लोग अफवाह फैला रहे हैं तो सबको जेल के पीछे ठूस दीजिए। मतलब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी आपके तुम्हारा है, साथ तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस खबर को जब अनुराग ओझा सुने तो क्या कुछ समझ में आ रहा था? आपने इस घटना को कब सुना, कब समझा आपने इस घटना को? देखिए देर रात 9:30 जब हमने सुना तो हम रात्रि का भोजन नहीं कर पाए साहब। दिल पिघल जाता है जब ऐसी घटनाएं आती हैं। उस परिवार से जाकर पूछिएगा जिसने अपने बेटे को खोया है, उस परिवार से जाके पूछिए उनके दुख दर्द को जिसने अपनी बहन और बेटी को खोया है। लेकिन ये लोग क्या जाने, ये चूना धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर इनका भी परिवार होता तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। जाके पाँव न फटे भी भाई, टेक आ जाने पीर पर आई। अगर इनका कोई परिवार होता तो ये हमारा दुख और दर्द जरूर समझते। आपके हिसाब से अब अनुराग क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो जैसे देखें कि बहुत सारे जो है रेल हादसे भी हो चुके हैं, कई सारी ट्रेन पटरियों से उतरने की खबरें लगातार चलती रहती हैं और उसके बाद भी जो दिल्ली के अंदर घटना हुई और कुछ खबरें ये भी आ रही, जैसे इंडिया टीवी ने छापा कि जो है प्लेटफ़ॉर्म पे जो है बाद में जो है दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होती है और इसी को देखते हुए जो भगदड़ हो जाती है। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं रेल मंत्रालय के हिसाब से जो है इस पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि रेल मंत्रालय के रेल मंत्री जो बने हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको इनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए मेरा मानना है कि अश्विनी वैष्णव जी को तो लेना ही चाहिए, लेकिन जो रेलवे का फीता काटने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो तो बहुत देखिए मैं चीज वो तो बताऊं, रात को 12:30 सरकार, उन्होंने ट्वीट किया। गांधी जी अनुराग के जी, 3 बंदर थे, गांधी जी के 3 बंदर थे। एक ने आंख बंद कर रखी थी, दूसरे ने कान बंद कर रखा था और तीसरे ने मुंह बंद कर रखा था। तो गांधी जी के तीनों बंदर हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और अश्विनी वैष्णव जी। तीनों को किसी चीज से मतलब ही नहीं है। चलिए तो आप आपके गाँव में जो है, आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं, आपके आस-पास में क्या इस खबर की कोई भनक है? कोई आपके गाँव में भी कोई ऐसा है जो दिल्ली से जा रहा था, कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई आस-पास में आया देखिए हो तो वो भी फँसे थे उसमें? हमारे जानने वाले कई लोग गए थे, देर रात में उन्हीं से बात हुई। उन्होंने बताया कि भैया इतनी भीड़ थी कि काबू में नहीं आ रहा था, आदमी के ऊपर आदमी थे। भाई जो 12-15 लोग 17 लोग का दिखा रहे हैं कि 12-15 लोग 17 लोग मारे गए हैं, ये झूठ है। सैकड़ों लोग से ज्यादा मारे गए हैं। जो दब गया है उसमें उठ नहीं पाया है। लेकिन सरकार क्या कह रही है, टीवी चैनल उनका क्या दिखा रहा है? सच दिखाना पाप हो गया है इनके लिए। आप बताइए कि जो पत्रकार वहां पे जा रहे थे दिखाने के लिए, उनका तो माइक और कैमरा छीना जा रहा है, तो सच कौन दिखाएगा? हुँ, हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अनुराग, जो है आपने बेशकीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल प्रयागराज के बाद अभी लोगों का गुस्सा, लोगों के अंदर की जो भावनाएँ हैं, अभी तक वो शांत भी नहीं हुई कि अब देख सकते हैं कि दिल्ली की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये बड़ा हादसा हो गया और जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। क्या इसमें सरकार की फेल्योर है? क्या सरकार इसमें जो है अपने बदइंतज़ामी का जो है ब ब ठीकरा अपने सर पे ही फोड़ेगी? और क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस्तीफ़ा माँग रही है अश्विनी वैष्णव जी का, क्या सरकार इस पे एक्शन लेगी और इस्तीफ़ा लेगी? ये आने वाले वक़्त पर जो है छोड़ देते हैं। जिस तरीके से जो घटनाएँ हुई हैं, उसको लेकर के सरकार तो संवेदनाएँ व्यतीत कर ही रही है, लेकिन क्या रेल मंत्री को लेकर के भी कड़ा एक्शन लेगी?